एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ स्वाति शर्मा आपके हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का शो आपके सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जिस 7 दिन में 7 वार होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस 7 दिनों के अंदर जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो जन्म क्या मायने रखता है उनके जन्म कुंडली में, इस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियां हमसे साझा करना चाहते हैं, तो फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। साथ ही साथ दूसरा नंबर भी आपको फ्लैश हो रहा होगा 9999789285। आप चाहे तो अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं। किसी एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में वो सप्ताह, वो वार किस प्रकार उनके जन्म कुंडली को प्रभावित करते हैं, उनके भविष्य निर्धारित करते हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई है कि कौन से दिन, कौन सा वार जीवन के व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से असर करता है जी। तो लाल किताब का सबसे बड़े सूत्र की आज बात हो गई है यहाँ पर कि लाल किताब कहती है कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होगा वो दिन का ग्रह, और जिस समय जन्म होगा उस जन्म के समय का ग्रह उसके जीवन को चलाने के लिए काफ़ी है, उसके भाग्य को जगाने के लिए काफ़ी है। अगर यही चीज़ व्यक्ति समझ ले तो वाकई ही अपने भाग्य को वो जगा सकता है, अपने जीवन की तरक्कियों को पा सकता है। क्योंकि ये दो जो ग्रह हैं उनकी कुंडली में उसकी किस्मत को जगाने वाले बोले गए। लाल किताब सीधे बोलती है कि वक्त ग्रह का और किस्मत का ग्रह जो जन्मदिन का ग्रह बनता है वही जीवन में तरक्कियां भी देता है। यही बता देता है कि आप किस जगह पे कामयाब होगे, किस जगह पर आप विफल हो जाओगे, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे जी। अब वो जो भी आपके कुंडली में भाग्य को, किस्मत को जगाने वाला ग्रह बनता है, उस ग्रह को ही अच्छा करो, उससे संबंधित रिश्ते नातेदारों से संबंध अच्छे रखो, उससे दी हुई जो भी उनकी जानकारी है, जो भी उसकी सावधानियां हैं, उनको अपने जीवन में अपनाओ, तो बस आपकी किस्मत दिन हो या रात हो ये चमकती रहेगी। वरना बहुत लोग हमारे को बोलते हैं, बात होती है, लोग हमारे पास आते हैं कह रहे हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। तो जब भी कुंडली में जब भी लाल किताब के हम उपाय किसी व्यक्ति की करवाते हैं तो सबसे पहले उसके किस्मत को जगाने वाले ग्रह का उपाय करवाते हैं, ताकि उसकी सोई किस्मत जागे और उसके जीवन में किए हुए काम और कोई भी जो प्रयास कर रहा है उस प्रयास में वो कामयाब हो जाए जी। अब जैसे सप्ताह में 7 दिन बोले गए हैं, बट ग्रह तो 9 है, तो सभी का ग्रह का समय है और सबका ग्रह का दिन भी माना गया है। जैसे सूर्य का रविवार, चंद्र का सोमवार, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, गुरु गुरुवार, शुक्र शुक्रवार, शनि शनिवार और राहु केतु। अब इनका तो अब 7 दिन हो गए, तो इनका समय क्या निर्धारित हुआ? इनका समय निर्धारित है बृहस्पति की शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, जब तक रोशनी रहती है, सूर्य अस्त हो जाता है, रोशनी जब तक रहेगी, जब तक का यह समय रहेगा, ये राहु का समय बोला जाए। और केतु का टाइम सुबेरे 4 बजे से लेके जो 6 बजे का टाइम है, ये केतु का टाइम होता है जी। तो अब यहाँ पर इन ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी है कि यहाँ समय के अनुसार आपका ग्रह निर्धारित हो गया, दिन के अनुसार आपकी स्थिति निर्धारित हो गई, और यही ग्रह और यही दिन आपकी किस्मत को चमकाने के लिए है और किस्मत को जगाने के लिए माने गए हैं जी। अब समय की बात कर लेते हैं। समय बृहस्पति सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे का टाइम जो होता है, ये होता है बृहस्पति का टाइम। 8 बजे से लेके कुंडली के 10 बजे का टाइम, ये समय होता है कुंडली के चंद्रमा का टाइम जी। 10 बजे से लेके 11 बजे का टाइम जो होता है, ये होता है सूर्य का टाइम। 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम जिसे बोला गया है, ये है मंगल का टाइम जी। 1 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम, ये होता है शुक्र का टाइम। और 3 से लेके 5 बजे तक का टाइम, इसे बोला गया है बुध का टाइम जी। और उसके बाद जो 5 बजे से लेके 7 बजे तक का समय बताया गया है, ये वही राहु का टाइम आ गया। और 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, सुबह 4 बजे तक का, 8 बजे से लेके 4 बजे तक का जो टाइम होगा उसे शनि का टाइम बोला जाता है। जब व्यक्ति इन दिन के समय
और इस समय के अनुसार अगर जन्म लेता है, अब उस ग्रह का और उस जन्म के ग्रह का आपस में कुंडली में एक योग बनता है, जिसे किस्मत को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अपने जीवन में। तो ये है इन दिन की और समय की कहानी, जो जीवन में अपने लाइफ में सफलता देने के लिए काफ़ी बोले गए हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे दर्शकों की ओर से, कि जिस व्यक्ति का जन्म रविवार के दिन हुआ है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, बिल्कुल, उनका भविष्य क्या तय करती है? बिल्कुल, रविवार की सुबह का टाइम और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम। अब ये बोला गया है, समय बना है केतु और दिन बना है सूर्य। कुंडली के अनुसार अब यहाँ पर उसकी जो किस्मत को जगाने वाला ग्रह बना, वो बना अब केतु जी। अब उसकी कुंडली में अगर केतु खराब होगा तो उसकी किस्मत निरंतर सोई रहेगी, और केतु जितना वो अच्छा रखेगा उसकी किस्मत हमेशा अच्छी मानी जाएगी। और केतु को अच्छा करने के लिए किसे करना पड़ेगा? जो सूर्य जिस दिन का जन्म हुआ है, जो दिन का ग्रह बना, उसे अच्छा करने के लिए उसके उपाय करके व्यक्ति उस केतु को अच्छा कर सकता है और केतु के साथ जीवन में तरक्कियां पा सकता है। अब केतु होता क्या है? केतु है अध्यात्म, पूजा पाठ, सफलता, तरक्की, साथ ही साथ घर के सारे सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति, साथ ही साथ पुत्र और पिता, इसका संबंध बोला गया है क्योंकि सूर्य पिता है और केतु पुत्र है। तो इन दोनों की बोला जाए पिता और पुत्र की जोड़ी बोली गई है। तो जिनका भी समय सुबेरे 4 से 6 बजे के बीच में रविवार सुबह हुआ है, तो सबसे पहले तो एक ही चीज इनके लिए बोली गई, अगर किस्मत को जगाना है तो पिता से संबंध अच्छे रखें। साथ ही साथ इनकी व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी लाइफ कैसी होती है? इनकी लाइफ होती है कि ये कभी एक जगह बैठ के काम करेंगे तो फेल होते रहेंगे जी। इन्हें घूम घूम के काम करना चाहिए। जो घूमने फिरने वाले काम होते हैं इनके सफल होते हैं जी। केतु को कुत्ता बोला गया है कुत्ता, और बोला गया है दरवेश। कहते हैं ये व्यक्ति विश्वास वाले होते हैं, साथ ही साथ ये घूमने फिरने वाले काम करेंगे उसमें ये कामयाब होते हैं, साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़ के चलते हैं, अध्यात्म से जितना जुड़ेंगे उतनी इनके जीवन में सफलताएं आएंगी। अब यहाँ पे सूर्य और केतु का संबंध बन जाता है, और लाल किताब ने तो सीधी सीधी एक बात बोली है कि केतु सूर्य के घर में बैठे तो सूर्य आबाद हो जाता है, और अगर केतु कुंडली में खराब हो तो सूर्य बर्बाद हो जाता है जी। तो अब यहाँ पर बोला गया कि केतु को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि जन्म का समय अब आपका केतु बना है, तो इसको आप अच्छा करके रखो, ये आपको तरक्कियां देगा। सेहत की बीमारियां, अगर केतु खराब होगा तो सबसे पहले व्यक्ति को खुद को बीमारियां, हड्डियों की दिक्कत परेशानी आ जाएगी, कमर की दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ जाएगा, साथ ही साथ कमर के निचले, नाभि से निचले हिस्से जितने भी स्थान होते हैं, इनकी बीमारियां उसको देखने को मिल जाती हैं। अगर इन व्यक्तियों को ये परेशानियां होती हैं जी, तो अब यहाँ पर केतु और सूर्य को देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका सूर्य आपका जन्म का दिन और केतु आपके जन्म के वक्त का ग्रह है, तो इनको अब ठीक करना है। तो अगर इस तरीके की परेशानी है, साथ ही साथ केतु 4 से 6 वाले अगर अपने करियर में सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात, इनको सबसे पहले पिता के आदर करने चाहिए, पिता से सपोर्ट करना चाहिए, और एक उपाय जरूर करें, 43 दिन लगातार अपने पिता के पैर ही धो दे। कहीं नहीं, घर पे लेके आना है उनको, जैसे घर पे बैठे हो, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, 1 लोटे पानी लिया, तांबे के लोटे में पानी लेके उनका पैर ही अगर 43 दिन ये धो लेगा व्यक्ति, तो इसकी किस्मत जाग जाएगी जी। और उसके बाद जब ये किसी भी काम को करेगा तो तरक्की के हालात होंगे, वरना पिता और पुत्र के बीच में अगर इसने लड़ाई कर ली, उसी दिन से भाग्य सो जाएगा जी। और साथ ही साथ समय समय पर सूर्य को जल देता रहे, इसका भाग्य उदय होता रहेगा और जीवन में तरक्कियों के रास्ते भी ये देखेगा। तो ये है सुबह 4 से लेके 6 बजे के बीच में जन्मे हुए लोगों का भविष्य जी। बिल्कुल गुरुजी, आगे हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति का जन्म 6 से 8 बजे के बीच हुआ है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा देखा जा सकता है? बिल्कुल, जब भी कुंडली में या किसी व्यक्ति का जन्म 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में हुआ रविवार वाले दिन, तो ये बोला गया है कि रविवार का दिन वही सूर्य है। अब जन्म का समय का ग्रह जो बना वो बना बृहस्पति, 6 से लेके 8 के बीच में, तो ये जो समय बना यह है बृहस्पति का। अब बोला गया है कि ये व्यक्ति जितने भी, इनके अंदर सबसे अच्छी गजब की कॉन्फिडेंट होता है कि इनके अंदर नॉलेज बहुत होती है जी। ये पढ़े लिखे बहुत होते हैं, ये टैलेंटेड बहुत होते हैं। कहते हैं ये पढ़े भी ना, उसके बाद भी इनके पास ज्ञान होता है। परमात्मा ने इनको बुद्धि ऐसी दी होती है कि ये हमेशा जब भी बात करेंगे ये ज्ञान की बातें करेंगे। और ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे हों ना हो, इनको ज्ञानवान समझा जाता है।
जी। अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छी नौकरी, अच्छे करियर में जाता है और मरते दम तक इसकी पढ़ने की इच्छा बनी ही रहती है। ये पढ़ने से पीछे से भागते नहीं है, क्योंकि अब ये बृहस्पति का टाइम से जन्मे व्यक्ति, जी। और बृहस्पति ग्रह है, ज्ञान है, बुद्धि है और आपकी सोच है और आपकी तरक्की है। इनके हाथ में सेविंग भी बहुत अच्छी होती है, ये सेविंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर इनकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा है, जो जन्मदिन के ग्रह है, अगर इनका सूर्य भी अच्छा है तो अब ये व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी सेविंग से अपना मकान जरूर बनाता है, अपनी जमीन जरूर बनवाता है, लेकिन उसको सूर्य को अच्छा करना पड़ेगा। अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है, लगन में बृहस्पति या 7वें घर का बृहस्पति या 9वें घर का बृहस्पति, ये कुंडली से ही देखने से पता चलेगा। तो अब उस बृहस्पति के और उस सूर्य के उपाय करते रहो। आपके जीवन में, आपके संबंध में, आपके रिलेशंस में, आपकी संपत्ति में ये बढ़ोतरी देता रहेगा। कुंडली में सूर्य का जो दिन का समय है और बृहस्पति जो जन्म का समय है, तो अब उसकी किस्मत को जगाने वाला ग्रह बना बृहस्पति। और बृहस्पति को जितना अच्छा रखेगा व्यक्ति, उतना ये तरक्की पे जाएगा। तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो जी। बड़े बूढ़ों का आदर करो, मान सम्मान लो, अपने कुल पुरोहित की सेवा करो, श्राद्ध वगैरह जो भी घर में नियम होते हैं उनको सबको करता रहे व्यक्ति, तो कामयाबी के हालात होंगे। अगर ये बृहस्पति खराब होगा तो सबसे पहले इनको खुद को चेस्ट की परेशानी, यानी दमा, अस्थमा, बलगम या खांसी, छाती की बीमारियां, इस तरीके की बीमारियां लग जाती है। साथ ही इनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है, साथ ही सेविंग इनके हालात वही खराब होने लग जाते हैं, और साथ में बुजुर्गों की मृत्यु भी कहीं ना कहीं बीमारियों से हो, ये संकेत इनके आने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे संकेत आ रहे हैं तो सीधे कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, इस बृहस्पति को ठीक करना है तो अपने कुल पुरोहित को पीला कपड़ा, केसर की डिब्बी और कुछ दक्षिणा लग के अगर साल में 2 बार भी आप दान करते रहोगे तो आपका ये नसीब जागता रहेगा। और नसीब अगर जाग गया, किस्मत जाग गई, तो आप जरूर अपने जीवन में कामयाब होंगे। और ऐसे व्यक्तियों को जितने भी पढ़ाई लिखाई के काम हैं, जितने भी लिखा पढ़ी के काम हैं, इस तरीके के अगर ये व्यक्ति काम करेगा तो ये सफल जरूर होगा। गुस्सा ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनके अंदर, तो लेकिन ये कमियां अगर देता है तो खूबियां ये भी है कि अगर यहाँ पर बृहस्पति का समय बन गया है, जन्मदिन का समय बृहस्पति बन गया है, तो सुख बहुत मिलता है। तो ये अच्छा समय है, इन चीज़ों को समझ के उपाय करके जीवन में आगे बढ़िए। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अगले दर्शक जुड़े हैं हमसे, जिनका नाम है केवल किशन जी। इनका जन्म तारीख मैं आपको बताती हूँ, 11 सितंबर 1974। जन्म समय है इनका 6:55 सुबह का AM। जन्म स्थान है इनका जलंधर, पंजाब में। केवल किशन परेशान है अपनी जॉब, सेविंग और हेल्थ को लेकर। इनकी जॉब में भी परेशानी देखने को मिल रही है, हेल्थ में भी दिक्कतें आ रही है और सेविंग के हालात नहीं बनते। तो क्या कारण है, इनको बताएं। बिल्कुल, जैसे कि कुंडली के अनुसार अगर बात करी जाए, इनका जो जन्म हुआ है, अब जैसे जन्मदिन के समय की अगर बात की जाए तो जन्म हुआ है बुधवार के दिन जन्म हुआ है और सुबह जन्म हुआ है 6:55 पे। तो ये इनका जो जन्म का दिन बना वो बृहस्पति ही बना। तो अब इनकी कुंडली में अब सेविंग के हालात, जैसे कि अभी बता के हटे हैं कि बृहस्पति के हालात कुंडली में जब भी खराब होंगे, इनकी सेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका भाग्य को जगाने वाला बृहस्पति ही बना। अब इनकी कुंडली में बृहस्पति 6ठे स्थान का, अब 6ठे घर में बैठा हुआ बृहस्पति सीधे सेविंग को खराब करता है। कहता है इंसान कितनी भी कमाई करे, वहाँ पे सेविंग के हालात अच्छे नहीं होगा, कर्जे के हालात अलग से बनेंगे, नौकरी में टिक के नहीं चल पाएगा, बिजनेस करेगा वहाँ नुकसान खाएगा। तो यहाँ इस ग्रह को ठीक करना जरूरी है। उसके बाद शनि और चंद्रमा का मेल कुंडली के 10वें स्थान में, जिसे बोला गया है विषयोग। अब 10वें घर में जब भी चंद्रमा बैठ जाता है तो बोला जाता है कुंडली को अंधी कुंडली बोली जाती है। और जब ये कुंडली अंधी मानी जाती है तो व्यक्ति को खुद समझ में नहीं आता कि किस रास्ते जाऊं और कहां से कमाऊं। तो एक तो ये हालात भी नजर आते हैं। कुंडली में लगन में बुध और मंगल का मेल, बोला है नीच का राहु अब सोच नहीं आने देगा, कंफ्यूजन के दिमाग के हालातों को खराब करके रखेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव हालात रहें, बीमारियों में पैसा खर्च हो, घर में कर्ज बढ़े, इस तरीके के हालात हैं। जब तक इन 3 योगों का इलाज नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक ये परेशानी तो इसके हाथ में रहेगी ही रहेगी। अच्छे ग्रह की बात करें तो केतु भाग्य स्थान का अच्छा है कि जब भी ये बृहस्पति या सूर्य के उपाय करेगा ये व्यक्ति कामयाब होगा। अब उपाय, सबसे पहले 4 साबुत
4 साबुत बादाम ले, सरसों का तेल लगाए, 43 दिन लगातार उसे जल प्रवाह करके आए। तो पहला तो उपाय ये करना है। साथ ही साथ एक मिट्टी की मटकी में सौंफ भरे, थोड़ा सा गुड़ भरे, उसके ऊपर ढक्कन लगे, उसको जाके कहीं ज़मीन में दबा के आए। दूसरा उपाय इसको ये करना चाहिए, जिससे राहु और बुध का संबंध की जो बुरा बन जाता है मंगल और बुध की वजह से, तो अब यहाँ पर मंगल और बुध की जो स्थिति की अच्छी होगी और साथ ही साथ मानसिक तौर पे व्यक्ति सोच विचार अच्छे करेगा। 43 दिन लगातार पानी में कुछ ना कुछ मिला के पानी पिए, क्लीन सादा पानी नहीं पीना। अब पानी में कुछ भी मिला सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया या चीनी हो गई या कुछ भी मिलाना चाहे मिला के पी सकता है, उसका टेस्ट बदल के पीना है। तो ये उपाय करेगा तो ये विष योग की स्थिति ठीक होगी और अब यहाँ पर बीमारियों के हालात, कर्जे के हालात और इनकम के हालात जागेंगे। और 6 दिन लगातार 6 साबुत हल्दी मंदिर में रखे। जैसे ये मंदिर में उपाय खत्म हो जाए 6 दिन वाला, उसके बाद 6 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करता है, तो ये सारे योग अच्छे हो जाएंगे। अच्छे योग के साथ साथ किस्मत भी जागेगी। और कभी भी बृहस्पति की चीज़ों का दान ना करें। अगर बृहस्पति की चीज़ों का दान मंदिर में दान दिया जा सकता है, लेकिन कभी सार्वजनिक जगह पे दान ना करें, वरना इनकी खराबी के हालात और देखे जाएंगे। किस्मत को जगाने का ग्रह बृहस्पति बनता है, इसका खास ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो केवल किशन जी, आप वाकई काफ़ी उलझनों में हैं, परेशानियों में हैं। अब इनका समाधान उपाय करके आप जल्द से जल्द निकल सकते हैं। यदि कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी केवल किशन जी को, उनकी परेशानियों का समाधान उपाय आपने बताया है। बिल्कुल। आगे मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों की तरफ से कि जिनका जन्म रविवार के दिन 8 से 10 के बीच में जिनका जन्म होता है, उनका नेचर, उनका व्यवहार और उनकी भविष्य किस प्रकार जन्म कुंडली से संबंध रहता है, ये भी बताएं। बिल्कुल जी। 8 से 10 के बीच का समय। अब जब भी जन्म कुंडली में 8 से 10 के समय बोला गया है, तो यहाँ कुंडली का 2 ग्रह जुड़ते हैं। जब भी 8 से 10 के बीच में सुना होता, जब भी जन्म होता है व्यक्ति का, तो यहाँ 8 से 10 के बीच से जो थोड़ा सा समय अगर पहले की बात करें तो ये कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाता है। बोला गया है कि ये 9:30 पौने 10 के बीच में 9:15 पे ही समय सूर्य का खत्म हो जाता है। तो ये समय बोला गया है चंद्रमा का, उसके बाद सूर्य का समय शुरू हो जाता है। तो ये चंद्रमा का टाइम बोला गया है। अब जब भी रविवार के दिन किसी का जन्म 8 से 10 के बीच में जन्म होता है, तो उनका नेचर क्या माना गया है? उनका नेचर होता है, सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के इंसान होते हैं। इनको कोई भी अपनी बातों में मना के अपना काम निकलवा लेता है। इनसे कभी भी किसी काम के लिए मनाही नहीं होती है। कहते हैं ये ऐसे इंसान होते हैं कि अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा करते हैं जी। क्योंकि इनका जो मन है अब इनके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि समय हो गया चंद्र और दिन हो गया रवि। रवि मतलब कि सूर्य की गर्मी और चंद्रमा मतलब घर बॉडी की शीतलता और उसके डिसीजन। ये व्यक्ति कभी अकेले डिसीजन नहीं ले पाते। इनके अंदर खुद की डिसीजन की पावर अच्छी नहीं होती। इनको कोई भी अपने माहौल में इनको मिला के अपने काम करवा लेता है। माता के प्रति काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं, माता से इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो अब इनकी किस्मत को जगाने वाला ग्रह चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा की चीज़ों का कभी दान नहीं होना चाहिए इनके हाथ से, जैसे दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी। और अगर जो चीज़ें बताई हैं, जैसा इनका नेचर बताया, अगर इन नेचर की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए कि अपनी माता जी के हाथ से चांदी की डिब्बी में चावल भर के सदैव अपने पास रखे। जिससे क्या होगा कि अब ये चंद्रमा मजबूत रहेगा, आपकी किस्मत को जगाएगा। और किस्मत जगाने वाला ग्रह आपका चंद्रमा बनता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता, अगर ये दोनों को बैलेंस रखता है, इन चीज़ों को ठीक रखता है, तो ये व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ता है। साथ ही साथ इनकम के हालात अच्छे होते हैं, फैमिली इनकी अच्छी होती है, संतान के सुख इनको बढ़िया अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ कुंडली में बिजनेस अगर ये व्यक्ति करेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेली इनकम में दिक्कतें आए। जब डेली इनकम में दिक्कतें आने लग जाएं तो सीधे सीधे अपनी कुंडली के जो भी चंद्र और सूर्य हैं इनको उठा के देखिए किस अवस्था के बैठे हैं, इनके उपाय करो और चीज़ों को अच्छा करो। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में तो ये भाग्य का ग्रह और किस्मत का ग्रह, इन सब की तो पूरी व्याख्या दी जाती है कि इन ग्रहों को किस तरीके से जगाया जाए और अपने जीवन में इनसे कैसे लाभ लिया जाए। तो ये उनका भविष्य होता है जिनका जन्म 8 से 10 के बीच में जन्म होता है। तो इसको जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो लाल किताब जीवन उपचार बनवाएं और अपनी परेशानियों का समाधान उपचार करें।
गुरुजी, आगे हम बात करेंगे जी। जिनका जन्म 10 से 11 बजे के बीच हुआ है सुबह, रविवार के दिन, उस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होगा या उसका भविष्य क्या निर्धारित होता है, ये बताएं। बिल्कुल, जी। रविवार के दिन 10 से 11 के बीच में। जी। अब 10 से 11 के बीच का जो समय बना, जो ग्रह का टाइम बना, वो होता है सूर्य का। जी। अब ये सूर्य का टाइम है, रविवार का दिन, ग्रह का दिन सूर्य है, जन्म का दिन का ग्रह भी सूर्य है। अब बोला गया है, ऐसे लोग व्यक्ति जो होते हैं तेजवान बहुत होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इनके अंदर रुतबा गौरव इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा अडिग होते हैं, ज़िद्दी बहुत व्यक्ति माने जाते हैं ये। इनके डिसीजन बहुत जल्दी बदल लेते हैं, या किसी एक डिसीजन को ये किसी की मानेंगे नहीं, अपनी ज़्यादा चलाते हैं, एक तरीके से राजा वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ये। इनको ऑर्डर चलाना पसंद होता है, इनको काम करना पसंद नहीं होता कि ये काम नहीं करेंगे लेकिन ऑर्डर जरूर चलाएंगे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि जन्म कुंडली में जब भी इसके संबंध जुड़ते हैं, जो अब किस्मत को जगाने वाला जो ग्रह बनता है वो सूर्य बन जाता है। तो सूर्य ग्रह के इनको उपाय करने चाहिए, सूर्य को इनको कंट्रोल रखना चाहिए। सूर्य जितना कंट्रोल रहेगा उतना मजबूत होगा जी। तो अब सूर्य की स्थिति इनकी कुंडली में, सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसा घमंड, सूर्य जैसा रुतबा, सूर्य जैसा इनके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की स्थिति बुरी नहीं होती, ये विश्वास करने योग्य होते हैं, मेहनती भी होते हैं, खुद जो ठान लिया वो करके दिखाया। तो ये इस तरीके के व्यक्ति बोले गए हैं जिनका ये टाइम रविवार के दिन सवेरे 10 से 11 के बीच में जन्म हुआ। ये सिर्फ उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल समझदार बनते हैं, तरक्की वाले होते हैं, बातों के सच्चे होते हैं, तपस्वी सतयुग के लोग बोले जाते हैं कि जो वचन दिया ये पूरा करके मानते हैं। तो कुछ इस तरीके के लोग होते हैं ये। साथ ही साथ अपने दिए हुए वादे, अपने किए हुए कर्म, अपने किए हुए जो जितनी भी चीज़ें ये बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो किसी से किया हुआ वादा हो, चाहे खुद से लिया हुआ कोई संकल्प क्यों ना हो। खुद से लिए हुए डिसीजन को भी पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बड़े लेवल की चीज़ों पर भी चले जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है इनका। सूर्य को जगाने वाला, किस्मत को जगाने वाला ग्रह ही सूर्य बन गया और दिन का ग्रह ही सूर्य बन गया। अब यहाँ पर सूर्य की चीज़ों का दान ना करे, सूर्य को हमेशा उच्च और अच्छा रखे। जिसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे उत्तम चीज़ है कि गले में इनको एक लाल धागा पहनना चाहिए, उसमें एक सूर्य आकार बना हुआ पेंडेंट, जो छोटा सा सूर्य का आकार का बना हुआ पेंडेंट इनको गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ अगर एक माणिक भी अगर तांबे के पेंडेंट में गले में धारण कर लेता है तो अब इनका किस्मत का ग्रह चमकेगा और भाग्य इनका आगे बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ सूर्य की चीज़ों का दान कभी नहीं करना और साथ ही साथ पिता से अच्छे संबंध रखना है। और पिता से जितने अच्छे संबंध होंगे उतनी तरक्की इसको मिलेगी। और जिस दिन के आपके पिता की स्थिति आपके जीवन में नहीं रही तो आपको सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है, उसी दिन से भाग्य फिर कमज़ोर होने लग जाएगा। तो इन चीज़ों को जान के आगे बढ़ो और अपने इस सूर्य को अच्छा करो और किस्मत को जगाते चलो। जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आप भी अपनी परेशानियों की जानकारियाँ ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से लेकर उलझनों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, मगर उनको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। आज इस शो में आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अलग से जानकारी मिले जिनसे आपको सबसे लाभ मिल सके। गुरुजी, हमारे अगले दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनका नाम है संजय सीताराम जी। इनकी मैं आपको जन्म तारीख बता देती हूँ, 24 मई 1975। जन्म समय है इनका 11 बजे सुबह का मॉर्निंग में और जन्म स्थान है इनका थाने, महाराष्ट्र। ये परेशान है, ये जॉब करते हैं ट्रांसपोर्ट का और उनको इस जॉब में सफलता तरक्की नहीं मिल पाती। तो ये जानना चाहते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियाँ उनको आ रही है जॉब में। अब शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ है जी, और जन्म हुआ है सुबह 11 से लेके 11 से लेके 1 बजे का टाइम। तो इनकी भी किस्मत का ग्रह देख ही लेते हैं कि क्या कहता है। शनिवार का दिन जन्म हुआ है। अब कुंडली के अनुसार बात आएगी कि यहाँ पर इनकी जो राशि, इनकी जो तुला लगन की, कर्क लगन की कुंडली बनती है। अब यहाँ पर बोला गया है कुंडली में शनि शुक्र का मेल कुंडली के 12वें स्थान में और छठा घर खाली। जब भी कुंडली में 12वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए और छठे घर में उसके मित्र ग्रह ना हो तो अब यहाँ पर अगर शनि से जुड़े हुए काम अगर व्यक्ति करेगा तो यहाँ पर उसको कमजोरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मंगल गुरु का मेल कुंडली के भाग्य स्थान में, ये बहुत अच्छा है।
तो अब यहाँ पर किस्मत अच्छी देगी, सपोर्ट करेगी, किस्मत के अच्छे हालात होंगे। लेकिन खराबी अब यहाँ का कहाँ है? खराबी है सूर्य, केतु और बुध जो कुंडली के 11वें स्थान में बैठा है। अब यहाँ पे बिजनेस के हालात खराब होंगे, पिता से सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, पिता की तरफ से दिक्कतों का, परेशानी का सामना इसको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के हालात अगर अच्छे देखने हैं तो उसके लिए भी यही ग्रह काम करेंगे। अगर वरना प्रॉपर्टीज में भी कोर्ट कचहरी के हालात, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज के हिस्सा मार लिया जाए या संपत्ति दबा ली जाए, इस तरीके के हालात होते हैं। तो यह बुध, केतु और सूर्य के उपाय ही करे व्यक्ति, ये बिजनेस के हालात अच्छे कर लेगा। ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जन्म का दिन का जो ग्रह बनता है शनि बनता है, तो शनि के काम है। जन्म के समय का ग्रह बनता है वो मंगल बनता है, तो मंगल किस्मत को जगाने वाला ग्रह है। तो अब इस मंगल को जिंदगी भर अच्छा रखना है, शनि के उपाय करके अपने इस काम को अच्छा करना है। और उपाय क्या करने हैं? 12 साबुत बादाम हल्दी से पीले करके काले कपड़े में बांध के लोहे के डब्बे में बंद करके घर में अंधेरी जगह में रखे। उन बादामों को कभी खाना नहीं है, उसे सालों साल घर में रखे। जब तक वो बादाम घर में रखे रहेंगे किस्मत जगती चली जाएगी, किस्मत और अच्छी होगी, भाग्य जागेगा। साथ ही साथ कुंडली के अनुसार केतु, सूर्य और बुध का मेल 43 दिन लगातार 5 तरीके के फल और 1 मुट्ठी बाजरा इसको ले जाके मंदिर में दान करें, जिससे केतु और बुध ठीक हों, ताकि जीवन में जो बिजनेस जमाया है उसके हालात अच्छे हो सके। कुंडली के अनुसार केतु सूर्य का मेल, अब 43 दिन लगातार 1 मुट्ठी जौ सूर्य अस्त के ठीक बाद, अंधेरा होने से पहले सूर्य अस्त के ठीक बाद 1 मुट्ठी जौ जमीन में जाके, जो जहाँ उपजाऊ जमीन होती है, जहाँ घास उगती है, वहाँ दबा के आएगा व्यक्ति, तो किस्मत इसकी जागेगी, भाग्य इसका अच्छा रहेगा, कामकाज इसका अच्छा रहेगा। और अगर घर में सेविंग के हालात खराब हुए हैं, पेट की बीमारी रही है और संतान में पुत्र प्राप्ति के हालात या संतान ही नहीं हो पा रही है, संतान होने में दिक्कतें आई हैं, तो उनके लिए इलाज क्या करना है? एक चांदी का ठोस हाथी स्टील की कटोरी में गंगा जल भरे, उसमें उसको डिप करके रखे। और ये कहाँ रखना है? अपने सिराने के पास, जहाँ वो व्यक्ति सोता है। और हाथी कैसा रहना है? जिसका राइट पैर हाथी का आगे हो और सूंड नीचे से मुड़ी होनी चाहिए। तो ये हाथी अगर वो अपने घर में रखता है तो इससे बरकत बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, परिवार के जो सदस्य हैं सबकी स्थिति अच्छी होगी, संतान सुख पूरा मिलेगा, और जैसे जैसे संतान बड़ी होगी भाग्य खुलता चला जाएगा। मंगल की चीज़ों का कभी दान ना करे, जो भी मीठा, जो मंगल की चीज़ें होती है, मीठी चीज़ों को कभी दान ना करो, मीठी चीज़ों को ग्रहण करेगा व्यक्ति उतना अच्छा होगा। तो एक समय का खाना इसको मीठा खाना चाहिए, कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाए, किस्मत जगेगी और जीवन में आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल। संजय सीताराम जी, आपकी परेशानी, आपकी समाधान आपको मिल चुकी है। वाकई आप परेशान थे और इन परेशानियों का उपाय समय रहते ज़रूर करना चाहिए। कोई भी जानकारी लेना हो तो आप दोबारा हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानियों की जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी, अब हम आगे बात करेंगे जिनका जन्म 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुआ है रविवार वाले दिन, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव किस प्रकार का होगा, बताएं। बिल्कुल, रविवार का दिन 11 से लेके 1 के बीच में जन्म का समय बना मंगल, किस्मत जगाने वाला ग्रह बना मंगल। अब मंगल की स्थिति बोली गई है कि मंगल जब भी सूर्य से संबंध बैठ जाता है कुंडली में, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन, मंगलवार समय का दिन, तो जब इनका संबंध आपस में जुड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लोग मिलनसार व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा समूह इकट्ठा करके रखते हैं, बहुत लोगों की दोस्ती यारी इनको पसंद होती है, अकेले रहना इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। कोई भी ये काम करेंगे इनको सपोर्ट चाहिए, 2-4 लोग चाहिए काम करने वाले, और साथ ही साथ उनको घुल मिल के काम करने। ये दोस्ती यारी भी करते हैं तो ये ऊंच नीच नहीं देखते कि इसकी इनकम ज़्यादा है इससे करूं, इसकी इनकम कम है इससे ना करूं, ये मकान वाला है, ये किराए पे है तो इनसे दोस्ती करनी है, इनसे नहीं करनी। ये कभी भी इन चीज़ों में भेदभाव नहीं देखते। इनके लिए सारी दुनिया एक समान होती है, जो इनके दिल को अच्छा लग गया वो इनका अपना होता है। तो ये उनका व्यक्तित्व होता है। साथ ही साथ करियर, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, जो भी ये काम करेंगे निष्ठापूर्वक करे जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति होता है, इनके ऊपर विश्वास करने योग्य माने गए हैं ये व्यक्ति। इनको जो जिम्मेदारी दी जाए ये अपने समय पे उसको पूरा जरूर करते हैं, लेकिन ये एक इनका स्वभाव ये भी होता है कि जितना काम करना है ये ठान लेते हैं, पहले ही बता देंगे। किसी जैसे कि अगर इस तरीके का व्यक्ति जॉब करता है तो बॉस ने बोला कि आज ये भी काम करना है, ये भी करना है और ये भी, तो ये पहले ही बता देंगे कि सर मैं ये काम जरूर करूँगा लेकिन ये नहीं कर पाऊँगा, इससे
ज़्यादा मेरा काम मेरे पर टाइम नहीं होगा या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ ना कुछ अपना दायरा फिक्स करके रखते हैं कि मुझे करना क्या है, किस तरह करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इनके पास सारी चीज़ों की प्लानिंग अच्छी रहती है, मिलनसार व्यक्ति होता है, इनको हर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, इनसे जल्दी कोई नाराज़ नहीं होता। ये बहुत जल्दी लोगों को अपने लिए तैयार कर लेते हैं कि किस व्यक्ति से कैसा सपोर्ट चाहिए और किस तरीके से उससे मिलके चलना है, ये बहुत खूबी जानते हैं। तो मेहनती, कामयाबी, काबिलियत और साथ ही साथ एक जोश, एक रुतबा इनके पास पूरा होता है। तो ये बिल्कुल व्यक्ति अच्छे होते हैं। अगर यहाँ पे कुंडली में मंगल की खराबी हुई तो सबसे पहले इनको बीमारी किस तरीके की होगी, पेट से खराबी परेशानियाँ आने लग जाती है, साथ ही साथ सर में दर्द की परेशानियाँ, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत और बैक पेन की दिक्कत। बैक में जो राइट साइड का हिस्सा जो कंधा हमें बोला जाता है, तो यहाँ कंधे में जो राइट साइड का पीछे हिस्से में इनको सबसे ज़्यादा दर्द की परेशानी आती है जब ये मंगल खराब होगा, क्योंकि ये किस्मत जगाने वाला ग्रह है। तो इस तरीके की बीमारियाँ आने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब पेट में पथरी की शिकायत, इसके ऑपरेशन हो जाएं। साथ ही साथ लीवर की खराबी, ये भी मंगल है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में कभी अगर मंगल खराब है तो इनकी शादियां देर से होती हैं। तो यहाँ ये मंगल को अच्छा करके रखेगा व्यक्ति तो जीवन में हमेशा अच्छा रहेगा। अगर ये खराबियां आ रही हैं तो इसको समय समय पर गुड़ और गेहूं का दान करते रहना चाहिए। गुड़ और गेहूं का ये दान करता रहेगा तो अब यहाँ पे सूर्य अच्छा रहेगा, मंगल साथ देता रहेगा। पिता से अच्छे संबंध रखे, सूर्य को गुड़ डाल के जल दिया करे तो किस्मत चमकेगी। और लाल रोली का तिलक अगर ये माथे पे करता रहे तो तेज जीवन में बढ़ता रहेगा और जीवन में तरक्की के हालात अच्छे होते रहेंगे। तो ये उपाय करने चाहिए, ये उनकी किस्मत है। जी बिल्कुल गुरुजी। तो देखा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा वार, हमारे जन्मदिन का समय हमारे जीवन में क्या काम करता है, इनका क्या महत्व है, ये जानना। गुरुजी, आगे हम जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म 1 से 3 बजे का जन्म हुआ है रविवार वाले दिन, उस व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि समय पूछा गया है, रविवार के दिन जन्मे व्यक्ति 1 से लेके 3 बजे का समय। अब ये 1 से लेके 3 बजे का समय जो शुक्र का टाइम माना गया, अब इन व्यक्ति के अंदर एक चीज की क्वालिटी परमात्मा देके भेज देता है। कहता है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने। इनके पर्सनैलिटी वाइज ये इतने अच्छे होते हैं कि इनके अंदर एक परमात्मा ने अलग से कला दी होती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर काम करना है, किस तरीके से लोगों से अपना काम निकलवाना है, किस लोगों को लुभाना है, किस तरीके से लुभाना है। ये इनके अंदर ताकत बहुत अच्छी होती है जी। क्योंकि शुक्र का प्रधान आ गया। शुक्र खूबसूरती है, इनको खुद लग्जरी लाइफ बहुत जीना पसंद होता है। कहते हैं सर से लेके पैर तक टिप टॉप पहन के रहते हैं। ब्रांडेड चीज़ों का इनको शौक होता है, चाहे वो घड़ी हो, मोबाइल हो, पर्स हो, बेल्ट हो, कुछ भी शरीर पे एसेसरीज धारण करनी हो, पहननी हो, इनको ये लग्जरी चीज़ें या ब्रांडेड चीज़ें इनको पहनते हैं। कहते हैं जेब में 1 रुपया नहीं होगा फिर भी परफ्यूम लगा के निकलेगा। तो कहते हैं इस तरीके की इनकी क्वालिटी होती है। इनका एक समूह बहुत बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा ये जान पहचान बनाते हैं, बहुत अच्छे ऊंचे लेवल के लोगों पे जान पहचान होती है इनकी। साथ ही साथ ये लोग लोगों के बीच में लग्जरी लाइफ, जो लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं, ये उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होना पसंद करते हैं, उनके साथ ये बिताना अपना समय अच्छा महसूस करते हैं। इनका संबंध, अब शुक्र क्या है, कामदेव ताकत है, काम वासना है, भोग की चीजें हैं, तो अब इनके संबंध 1 से अधिक स्त्रियों के साथ भी बन जाते हैं क्योंकि ये शुक्र है। और सूर्य है कौन, अपना कॉन्फिडेंट, हमारा सम्मान। तो ये कभी व्यक्ति अगर परेशान भी होगा तो सिर्फ इस वजह से परेशान होगा कि इसके संबंध 1 से ज़्यादा हो गए हैं और जिसकी वजह से इसका सम्मान डाउन हो रहा है, क्योंकि शुक्र खराब हो जाता है, सूर्य खराब हो जाता है जब शुक्र की चीज़ों को बढ़ाएगा। ये व्यक्ति अगर अपनी कुंडली उठा के देखें तो इनको लगन में ही शुक्र नजर आएंगे और ये सारी खूबियां उनके अंदर नजर आएंगी। अब अगर ये शुक्र खराब कर लेते हैं तो लग्जरीज इनके पास से जाने लग जाती है, भाग्य इनका सो जाता है, किसी भी लेडी पक्ष से इनको किसी भी तरीके के लाभ नहीं होते हैं, वहाँ से नुकसान मिलने लग जाते हैं, चाहे वो अपनी ही पत्नी क्यों ना हो, मेरी लाइफ खराब होने लग जाती है। दूसरी बात, जब भी ये शुक्र खराब होगा तो कमर से निचले हिस्से जो गुप्त अंगों की परेशानी है उसमें बीमारियां देने लग जाता है, कामकाज के हालातों में पैसा फंसने लग जाता है, इस तरीके की स्थिति हो जाने लग जाती है। स्किन एलर्जी की शिकायत इनको देखने को मिलती है। साथ ही साथ विवाह में देरी होना,
विवाह के बाद भी किसी और से संबंध जुड़ जाना, इस तरीके के लक्षण इनकी कुंडली में होते हैं। लेकिन अब वो शुक्र खराब होगा तभी ये लक्षण नजर आएंगे। तो अगर इस शुक्र को खराब ना करें तो मेहनत काम आएगी, किस्मत जागेगी और जीवन में हमेशा अच्छी स्थितियों पे जाओगे। और इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी चीज इनके लिए यही है कि इस शुक्र को अच्छा करके रखो, क्योंकि सूर्य और शुक्र की अब लड़ाई होगी जिसमें पत्नी बीमार होगी, शनि की बर्बादी हो जाएगी। तो यहाँ हालात अच्छे और बुरे देखे गए हैं। तो इनका उपाय क्या है कि ये व्यक्ति गुड़ खाना छोड़ दे। कभी इनको गुड़ नहीं खाना। गुड़ खाएगा सूर्य बढ़ेगा, शुक्र बर्बाद होता चला जाएगा। अगर बीमारी लग गई है, मेरी लाइफ खराब हो रही है, लड़ाई झगड़ों के संबंध जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लेडीज़ों के चक्करों में, स्त्रियों के चक्करों में इनका सम्मान अगर खराब हो रहा है, तो सबसे एक सीधा उपाय 43 दिन लगातार एक डली वाला सुरमा, जो 60 ग्राम की ही एक डली होनी चाहिए, एक डली वाला सुरमा लो, 60 ग्राम की सुरमे की डली लेके उसको घास वाली जमीन में दबाता रहे व्यक्ति, ये किस्मत जगती रहेगी और जीवन में अच्छे हालात होते रहेंगे। साथ ही साथ इनको सूर्य की चीज़ों का इनका वो दान इनको करना चाहिए। सूर्य की चीज़ों का दान क्या होगा कि कांसे के कटोरे में 2 मुट्ठी गेरू मिट्टी रख के सर पे 7 बार घुमा के अगर हर 6 महीने में ये जल प्रवाह करता रहे व्यक्ति, तो अब ये शुक्र इसका भाग्य जगाएगा और लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी और जो एक ताकत होती है, जो आजकल के जो सुख सुविधाएं हैं वो इनको पूरी मिलती है। अब शुक्र के टाइम में जन्मा व्यक्ति हमेशा अपना अच्छा और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीता है, बट उसको अपने किस्मत के ग्रह को देख के और जगाने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये जगाओ और इनके उपाय करो और जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में दिन का महत्व। साथ ही साथ अगर वाकई ही आपके भी कुंडली में कुछ ऐसे ही परेशानियां देखने को मिल रही है, आप भी इसी उलझने और परेशानियों में हैं, तो लाल किताब जीवन उपचार बनवाएं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान उपचार करें। गुरुजी जी, हमारे दर्शक बहुत अधिक प्रसन्न है ये जानकर कि वार और दिन का समय हमारे जीवन में क्या महत्व देता है और इनसे क्या क्या हमें जानने को मिल सकती है। बिल्कुल उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। आज उनकी किस्मत जग रही है जी। किस्मत के साथ साथ उस ग्रह की बात हो रही है जो उनकी जिंदगी को पलट के रखने वाला है जी। तो बिल्कुल ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो दोस्तों, फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9951613554 9999789285। इन दोनों ही नंबर पर आप अपनी जानकारी भी बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का जन्म रविवार के दिन 3 से 5 बजे के बीच में हुआ है, उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। जिनका जन्म 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में होता है रविवार वाले दिन, अब इनका बोला गया है कि इनकी कुंडली में लगन के अनुसार कुंडली में हर ग्रह की अलग प्रधानता बन जाती है। कहते हैं कि इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या आती है, अब ये क्वालिटी भी बोल लो, खराबी भी बोल लो, इनके अंदर क्या आती है कि इनके अंदर बात करने की ताकत ज़्यादा होती है। ये खामखा ही बोलेंगे और बहुत ज़्यादा बोलेंगे और बोलने का इनके अंदर बहुत शौक होता है, कुछ भी बोलेंगे चाहे उसका मतलब हो ना हो, यानी कि बोलने की आदत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस माइंड ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर एडवाइस देने की ताकत होती है, बाद में एडवाइस दे के चले जाएंगे कि राह चल रहे होंगे, किसी की खराबी अगर देख ली, किसी को परेशानी देख लिया, तो वहाँ पर भी खड़े होकर एडवाइस दे देंगे कि भाई ये काम नहीं, ये काम ऐसे कर ले। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ताकत देखी गई है, क्योंकि ये बुध का टाइम है। बुध है सोच, बुद्धि, दिमाग, अपने अंदर की एक समझ। तो अब इनकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा हो जाए तो अब ये बुध इनको राजा बना देगा, क्योंकि समझ अच्छी हो जाती है, बुद्धि अच्छी हो जाती है, आइडियाज अच्छे हो जाते हैं, दिमाग अच्छा हो जाता है, याददाश्त अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर सूर्य खराब हुआ तो इनकी लुटिया इनकी जुबानी डुबा देती है। कहते हैं कि जुबान से जो बोलेगा, कड़वा बोलेगा, दूसरे को पसंद नहीं आएगा, वो उल्टा ही बोल के जाएगा। तो इनकी खराबी के हालात भी यही हैं। पेट को लेके ये परेशान रहते हैं। मंगल के साथ संबंध भी अगर बुध का कुंडली में देखा गया है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाते हैं। ये अपनी पढ़ाई से जाते हैं, अपनी सेहत से चले जाते हैं, बिजनेस से चले जाते हैं, अच्छी बुद्धि से चले जाते हैं और शादी के बाद अच्छे परिवार से भी चले जाते हैं जी। तो ये खराबी हो जाती है। तो इस सूर्य को और बुध को अच्छा करके चलो और चीज़ों को अच्छा करके जीवन में लाभ कमाओ।
तो जिनके भी ये खराबी के हालात होते हैं, सबसे पहले क्या है कि अगर खराबी है, बाकी बुध अपने आप में बहुत कुछ अच्छा देता है। लगन में बैठा बुध दिमाग का राजा बोला जाता है ये, तो बोलता है अच्छी स्थिति देता है। ये थोड़े से फैटी भी देखे गए हैं यहाँ पर ना, इनको ज़्यादा फैटी अगर बोला जाए तो एक जो हष्ट पुष्ट शरीर होता है, अच्छी कद काठी जिसे बोली गई है, ये बोले जाते हैं। ज़्यादा ये लंबे नहीं होते और ज़्यादा ये छोटे भी नहीं मानते, एक एवरेज बॉडी इनकी बोली जाती है और दिखने में भी सुंदर खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। अब यहाँ पर अपने बुध को अच्छा कर लो, दुनिया अपनी जुबान से अच्छा बना लोगे। अगर ये सूर्य खराब हो गया, जन्म दिन का ग्रह खराब हो गया, तो दुनिया बिगड़ेगी भी आपके खुद के कर्मों से। अगर ये इस तरीके के हालात हैं, खराबी है, बीमारियां हैं बुध से जुड़ी हुई, तो सीधे सीधे उपाय क्या करना है, एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में सफ़ेद या लाल धागे में, सफ़ेद धागा या लाल धागा जो रेशमी धागे होते हैं, चमकदार धागा होता है, उसमें डाल के गले में ये धारण करें और एक लाल कलर की गोली में, एक लोहे की गोली में लाल कलर करके जो लाल कलर की गोली बन जाएगी, उसको सदैव अपने पास रखे। अब ये बुध अच्छा रहेगा और इस चीज़ का पूरा इसको लाभ मिलेगा। बीमारियां आ गई हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, जुबान कड़वी हो रही है, आपके बोले बातों से ही चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, संबंध खराब हो रहा है, पेट को लेके दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस के हालात ख़राब हो गए, तो हर 3 महीने में एक कांच के मर्तबान में लाल फिटकरी भर के, कांच का ढक्कन लगा के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाही ये व्यक्ति करता रहे, तो ये जीवन में एक भाग्य को जग जाएगा और किस्मत अच्छी हो जाएगी और हर तरीके से ये लाभ मिलेगा। और इन व्यक्तियों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पन्ना धारण कर ले गए तो अब ये बुध की जो स्थिति है वो किस्मत को जगाने वाला बन जाएगा। और जब ये किस्मत जगाने वाला बुध बन जाएगा, तो जो बुध से किस्मत जागती है, ये 7 पीढ़ी बैठ के खाती है, तो ये वो वाली स्थिति बनती है। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में कि किस ग्रह की क्या सामग्री है, किसको दान करके, किसको अपना के हम अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, ये तो पूरा वर्णन दिया ही जाता है। साथ ही साथ आपको अपने सूर्य को देखना है कि सूर्य जिस घर में बैठा हो उस घर के भी उपाय कर लो, किस्मत को जगाओ और भाग्य बनाओ अपना। तो ये है इनकी कुंडली और ये है इनकी किस्मत। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमारे दर्शकों को गुरुजी। वाकई बहुत अच्छी चीज़ें हैं जानना और इन्हें समझ के आगे जीवन में बढ़ना, क्योंकि यही हमारे सफलता का कारक भी बनते हैं और यदि खराबी हुई तो उनका समाधान करके हम जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं जिनका नाम सपना है और सपना जी अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं उनके जन्म कुंडली के माध्यम से। मैं आपको जन्म तारीख बता देती हूँ। इनका जन्म तारीख है 1 मई 1977 जी। जन्म समय है इनका 3:45 से लेकर 4:30 तक, ये रात्रि के हैं, AM लगेगा। इनको अपने हस्बैंड के जन्म समय कंफर्म नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने अंदाजा बताया है। और जन्म स्थान इनका है नारनौल, हरियाणा में। ठीक है। तो इनकी परेशानियां बताइए हस्बैंड से जुड़ी हुई, कि ये जानना चाहती हैं कि उनके जीवन में ऐसी क्या क्या स्थिति है जो जन्म कुंडली बताती है जी। बिल्कुल, जन्म कुंडली के अनुसार रविवार के दिन इनका जन्म हुआ है जी। रविवार के दिन जन्म हुआ है और समय है 3:45 से लेके 4:30 तक, मतलब कि सुबह का टाइम। अब सुबह का टाइम बोला गया है। अब कुंडली के अनुसार अगर बात करी जाए तो कुंडली में सीधे सीधे एक ग्रह को देखना है, इनकी कुंडली का केतु, जो इनकी कुंडली का भाग्य जगाएगा। कहता है केतु ग्रह जब इनकी कुंडली में अच्छा होगा तो ये भाग्य की चाबी लेके आएगा, भाग्य को जगा कर चला जाएगा और इनके जो बेटे होंगे वो इनकी किस्मत को जगाने वाले बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर यह बोला गया है कुंडली के अनुसार ये व्यक्ति अगर शनि से जुड़े हुए काम करता है तो इसको लाभ मिलता है, कमीशन से जुड़े हुए काम करेगा तो भी इसको लाभ मिलेगा। लेकिन अब उसके लिए इस शनि और केतु को सदैव इनको अच्छा रखना चाहिए कि जब तक ये शनि और केतु को ये अच्छा नहीं रखेंगे तो इनकी किस्मत सोई की सोई रहेगी, वहीं परेशानी के हालात बनते रहेंगे। अब खराबी कहाँ है कुंडली में? गुरु इनकी कुंडली के तीसरे स्थान का 8वें घर में बैठा राहु, साथ में दूसरे घर में सूर्य बुध और केतु का मेल, सीधे राहु की टक्कर सीधे बुध और सूर्य को मारते हैं, जिसको बोला गया है कि बुद्धि का खराब होना, सोच विचार से ताकत ना आना, साथ ही साथ कामकाज के हालात अच्छे ना होना। ऐसे व्यक्ति सूर्य जो कमज़ोर होता है, सूर्य पर राहु की अगर दृष्टि हो जाती है तो उनको कॉन्फिडेंट की कमी हो जाती है। जिस तरीके से उनको एक सुख मिलना चाहिए, जिस तरीके से उनकी रेपुटेशन बननी चाहिए और जिस तरीके की वो क्वालिटी रखते हैं, वो क्वालिटी के लक्षण इनके जीवन में नजर नहीं आते।
टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन सुख नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले इस राहु का इलाज होना ज़रूरी है। इसका इलाज कर लोगे तो जीवन में अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना है, 800 ग्राम लेड के 8 टुकड़े करके सर पे 7 बार घुमा के इसे जल प्रवाह कर दे। तो ये हर 3 महीने में ये व्यक्ति करेगा तो सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। जब सूर्य अच्छे होते चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंट भी वापसी आएगा, नाम भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई भी ऐसा काम करे कि जो भी दृष्टिहीन, अपाहिज, अपंग व्यक्ति का जो संस्थान होती है वहां पर इनको खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि अब जितने भी कोढ़ी, अपंग, अपाहिज व्यक्ति हो जाते हैं ये शनि केतु की पर्सनालिटी माने गए हैं। तो अब इनको इनके उपाय करने के मौके पर जाके इन जगहों पे जाके संस्थान में जाके इनको जो कच्चा अनाज होता है वो भी दान कर सकता है, बना हुआ खाना भी दान कर सकता है, या किसी भी मंदिर के बाहर खड़े होकर जहां अपंग अपाहिज व्यक्ति हो मिले या जो दृष्टिहीन व्यक्ति मिले उनको खाना देता रहेगा तो ये चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। कुत्तों की, जो आवारा कुत्ते होते हैं गली में घूमते हैं, क्योंकि केतु इनका जन्म का समय भी बन जाता है और कहीं ना कहीं शनि भी संबंध रखता है। तो यहाँ जो कुत्ते हैं उनकी सेवा करता रहे, कुछ ना कुछ उनको खाने को ही डालता रहे ये व्यक्ति, तो इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। सबसे बढ़िया एक उपाय सबसे अच्छा है इनका कि इनके जीवन में केतु को अच्छा करना है। कह रहे हैं कि एक रात कभी भी ऐसा निकले, शाम को अपने रात को निकल जाएं, एक थैली में, पन्नी में कुछ बिस्किट्स वगैरह लें और सुबह 4 बजे तक निकल जाएं। जितने भी कुत्ते मिलें सबको बिस्किट खिला के आए। जितने भी मिलते चले जाएं, मतलब गिनती के 100 लेने हैं, ज़्यादा मिल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। हर चौक चौराहे पे जाके उनको बिस्किट खिला के आओ, सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले घर पे आ जाएं। अब ये केतु अच्छा होगा, भाग्य जगा देगा और किस्मत चमकाने वाला ग्रह जागृत हो जाएगा। कानों के पीछे केसर या हल्दी का तिलक लगाते रहें या कान में सोना भी धारण कर लेते हैं तो इनका भाग्य जागृत हो जाएगा। या बेटा पैदा हुआ है, बेटे हैं तो संतान के कान में भी अगर सोना डलवा दें तो भी इनका भाग्य उदय हो जाएगा। तो ये उपाय इनको करने चाहिए। जी बिल्कुल सपना जी, वाकई आपकी परेशानियों का समाधान उपाय गुरुजी के माध्यम से बताया गया है। अब इन्हें समय रहते हुए अपने उपायों का करके जीवन में बदलाव लाना है। गुरुजी, हमारा अगला सवाल है कि जिनका जन्म रविवार के दिन 5 से 8 बजे के बीच में हुआ है, उनका स्वभाव, उनका भविष्य किस प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी, रविवार के दिन 5 से 8 के बीच का समय बेसिकली अगर देखा जाए कुंडली में तो जब भी सर्दियों का जो टाइम होगा वो 5 से 7 बजे तक का टाइम माना जाता है, क्योंकि दिन बहुत जल्दी छुप जाता है उस समय, तो अंधेरा हो जाता है। तो कहते हैं कि 5 से 7 बजे का टाइम होगा सर्दियों का जो बना राहु का, और गर्मियों में बनेगा 5 बजे से लेके 8 बजे तक का, क्योंकि दिन देर से अस्त होता है, तो यहाँ 8 बजे तक का माना जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ देखी गई हैं, तो इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना कि 5 से 7 बजे के या 8 बजे के बीच में जन्म हुआ है तो ये बोला गया गर्मी में हुआ तो राहु प्रधान, और 7 बजे से तो शनि स्टार्ट हो जाता है। तो इनका समय है कि 5 से 7 बजे तक, पहले गर्मी का ही ले लेते हैं। तो जब भी ये समय 5 से 7 बजे के समय में जन्म होगा तो ये राहु का टाइम माना जाता है। तो बोला जाता है जिनका समय रविवार को शाम को 5 से 7 या 8 के बीच में जन्म लेता है, सबसे बड़ी खराबी उनके जीवन में एक तो ये आती है कि उनको पिता के सपोर्ट नहीं होते, पिता के अच्छे हालात उनके अच्छे नहीं देखे गए हैं, कॉन्फिडेंट की कमी होते, इरिटेशन, गुस्सा उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी चीज़ें मनवाना ज़्यादा पसंद होता है। इस तरीके के हालात बनते हैं। कंफ्यूज पर्सनैलिटी होते हैं, डिसीजन वो अच्छा नहीं ले पाते। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि जब भी कुंडली में इस समय का समय आ गया, ये जो रविवार के दिन का समय, उस समय का समय आ गया, तो इनके अंदर कुछ भी कर दिखाने की ताकत होती है। ये कुछ भी करके मानेंगे, इनको कुछ चीज़ मिलनी चाहिए कि ये काम करना है तो ये करेंगे। कम पढ़े लिखे भी हों तब भी तरक्की के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के ही निकाल लेंगे। तो इन चीज़ों को ये देखते हैं। साथ ही साथ जब भी इस तरीके के हालात, पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, पिता के सुख खत्म हो रहे हैं, पिता के हालात खराब हो गए, साथ में सेहत की खराबी आ गई है, साथ ही सर माथे घुटने पे कहीं चोट लग गई, उसके निशान हो गए, एक्सीडेंट होने लग गए आपके जीवन में, कर्ज के हालात बढ़ रहे हैं या करियर ही सेट नहीं हो पा रहा है, तो सीधे सीधे इनको जो उपाय करना चाहिए, उपाय सीधे सीधे यही है कि 1.25 किलो जौ हर 3 महीने में सर पे से 7 बार घुमा के ये जल प्रवाह करें। जौ को दूध में ढो के जल प्रवाह करना है। तो 1.25 किलो जौ दूध में धोए, सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करते रहें। तो इससे क्या है कि यहाँ क्योंकि राहु का टाइम बना, ये
अब ये टाइम है कि राहु की नेगेटिविटी को हटाए और समय है सूर्य का। अब सूर्य की एनर्जी को बढ़ाना है। समय समय पर गुड़ और गेहूं का दान, ये जितना भी गुड़ और गेहूं का दान करेगा उतना ये तरक्की पे जाएगा, पिता के सुख अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होंगी। तो 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है तो उनकी तो जीवन की शुरुआत गुड़ और गेहूं के दान से ही होनी चाहिए। ये अगर व्यक्ति करता ही रहेगा, जीवन में सफलता मिलती ही रहेगी, अच्छे हालात होंगे। अब किस्मत को जगाने वाला ग्रह आपका राहु है। आज के समय में सिर्फ ये राहु ही चल रहा है। अपने सूर्य को अच्छा करो। राहु जीवन में हर सुख देगा, हर समृद्धि देगा और हर जितनी भी चीजें हैं, ये आसपास की सुख सुविधाएं हैं, ये सब खींच के लाके आपके सामने रखेगा। बस सूर्य के उपाय करते चले जाओ। गुड़ गेहूं का दान करो, तांबे के बर्तन में जल का पानी पिया करें, सूर्य को जल दिया करें। सूर्य के किए गए उपाय सूर्य राहु को चमकाएंगे और किस्मत का धनी बनाएंगे। तो ये उपाय है, तो इनको करना चाहिए। मल्टी टैलेंटेड आप जरूर हो, पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी, हर काम को करने का जज्बा है। काम कैसे करना है ये सूर्य बताएंगे। तो इसके उपाय करके चीज़ों को आगे लेके जाओ और किस्मत को धनी बनाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। वाकई आज उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अपने कुंड जिनका कुंडली बना हुआ है वो अपनी कुंडली में ये सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी देखेंगे कि क्या उनके भी कुंडली में समय और दिन का कितना महत्व है। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा है कि 8 और 4 के बीच में, 8 से 4 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, जिन व्यक्तियों का, उनका जन्म कुंडली में क्या भविष्य तय होता है, क्या प्रभावित करते हैं ये 8 से 4 का समय, रविवार वाले दिन, हमें बताएं। अब जैसे कि दिन के समय में हर 2 घंटे में एक ग्रह चेंज हुआ जी, तो रात का जो टाइम बोला गया है, रात का जो टाइम होता है रात को 8 बजे तक से लेके सुबह 4 बजे तक का, क्योंकि सुबह 4 बजे जो होता है वो दिन की शुरुआत मानी जाती है, ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, केतु का टाइम आ जाता है। सारे अध्यात्म अगर सुबह 4 बजे किए जाएं, केतु के टाइम में किए जाएं तो सबसे अच्छा होता है। तो जो शनि का टाइम बोला गया है शाम को 8 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक का, सर्दियों में 7 बजे से शुरू हो जाएगा ये समय और गर्मियों में 8 बजे से शुरू होगा इस समय। तो शनि का टाइम माना गया है। तो जिनका भी ये टाइम रहा है, अगर गर्मियों में रहा है तो राहु की चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर सर्दियों में रहा है तो अब जो शनि की चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखें। इन लोगों को अपनी कुंडली भी उठा के देखनी चाहिए, जिनका समय इस समय हुआ है, लगन में कहीं ना कहीं शनि इनकी स्थिति की बैठी होगी, अब यहाँ पे हालात अच्छे होंगे। ये लोग जिनके भाई समय इस समय होता है 8 से लेके 4 बजे तक का समय होता है, रविवार के दिन होता है, ये थोड़े से रूढ़ी किस्म के बंदे होते हैं। इनकी अंदर के गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, इनको मनमौजी काम करना पसंद होता है, इनको पसंद नहीं कोई इनको ऑर्डर दे सके। काम में ईमानदार होते हैं, जो काम का जिम्मा उठा लिया करके मानेंगे, हर तरीके की मेहनत होती है, लेकिन ये इनके जीवन में तरक्कियां बहुत कम मिलती हैं इनको। बहुत जिद्दोजहद मशक्कत करने के बाद ये कुछ अपना नाम बना पाते हैं। और साथ ही साथ सेहत को लेके पिता को सेहत की दिक्कत आ जाती है। इनके पिताजी को खासकर हड्डियों की दिक्कतें, सेहत में हार्ट के पेशेंट बन जाएं, दिल की बीमारी उनको हो जाए, साथ में कमर सर्वाइकल की दिक्कत आ जाए, या जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी की दिक्कत होती है, ये इनके पिताजी को होने लग जाती है, साथ में इनको खुद को भी होती है। तो ये वाले हालात इनके देखे गए हैं। पिताजी के आँख के ऑपरेशन हो जाए या इनके खुद की आँखों में चश्मा लग जाए तो ये भी हालात होते हैं। तो ये चीज़ बोली गई है कि कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का संबंध जुड़ जाता है। सूर्य शनि को जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो अब यहाँ मंगल बद बन जाते हैं। तो घर में दवाइयाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ आएंगी, अनचाही नुकसान वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये समय जब भी ये समय जन्मा है तो अब ये नहीं है कि समय जन्म के व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया जी। अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि इनके अंदर लीडर पावर बहुत अच्छी होती है। ये कंस्ट्रक्शन के काम, लोहे के काम, गाड़ियों के काम, ये सब काम करें तो इनसे बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलता है। प्रॉपर्टीज़ के काम, इनके लाभ काम करें तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है। लीडरशिप इनकी अच्छी होती है। ये बहुत ज़्यादा डाउन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। इनके लिए बड़े लोगों से ज़्यादा छोटे लोग बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये अपने नौकरों से भी बहुत अदब से बात करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, उनके साथ साथ अच्छे संबंध भी रखते हैं। इनको मतलब नहीं कोई इनका पैसे वाला दोस्त बने, इनको मतलब नहीं कोई नीचे लेवल का दोस्त बने। ज़्यादातर ये पैसे वालों को साइड करके नीचे लेवल के लोगों को ही अपना दोस्त बनाते हैं, उनसे अपने सपोर्ट में रखते हैं और अपने जीवन में कामयाब भी होते हैं। तो इनके अंदर एक लीडर पावर बहुत अच्छी होती है। इनको एक तरीके से मैनेजमेंट वाले जितने काम होते हैं वो इनको करना चाहिए, तो इनका भाग्य अच्छा रहेगा। और जितने भी शनि से जुड़े हुए काम होते हैं ये अगर व्यक्ति करता रहेगा
तो ये सारे काम अच्छे होते रहेंगे। जी। अब इनका उपाय क्या करना है? उपाय में सबसे बड़ी बात कि अगर रिलेशन खराब हो गए हैं, पिता से संबंध खराब हो गए हैं, सेहत खराब हो गए हैं, सेहत खराब हो रही है, कोई ना कोई बीमारियां घर में आ गई हैं, शरीर में खुद को ही बीमारी है, रेपुटेशन डाउन हो गई है, या कोई कोर्ट कचहरी के संबंध, शनि खराब की निशानी है, कोर्ट कचहरी के संबंध लग गए हैं, क्योंकि शनि खराब होते ही ये सारी परेशानियां आएंगी। और शनि खराब किससे होगा ये भी जान लीजिए कि कभी झूठा वादा, अपने वादे तोड़े, झूठ बोला, किसी का अपमान किया, धोखाधड़ी करी, या किसी स्त्री पक्ष के अपमान कर दिया, किन्नरों का अपमान करने से, किसी वृद्धा स्त्री का अपमान करने से, अंधे व्यक्ति का, अपाहिज और जितनी भी दृष्टिहीन व्यक्ति का, इनका अगर अपमान करोगे, इनकी तरफ से परेशानी होगी, चाचा ताऊ से संबंध अच्छे नहीं रखे, या किसी का माल हड़प लिया, अब ये शनि खराब होगा। जी। अब किस्मत सो जाएगी और किस्मत के वो बुरे दिन देखने को मिलेंगे जो कभी इंसान ने सोचा भी ना हो। तो ये उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिनके साथ बुरी हालात हैं, जो इस समय में जन्मे लोग हैं, उनके साथ अगर ये बुरे हालात हैं तो ज़रूर अपने पीछे कर्मों को देख लो कि क्या बुरा कर्म हुआ है और उनके उपाय कर लो, ताकि शनिदेव आपकी स्थिति को अच्छा कर सकें और आपके भाग्य को जगा सकें। अब उपाय क्या करना है? जी। 43 दिन लगातार दूध में दूध, पानी और चीनी मिला के बरगद के पेड़ पे चढ़ाए और वहाँ की गीली मिट्टी का तिलक लगाता रहे। अब इससे क्या है कि इनकी मन की शांति होगी, शनि अच्छा होगा और सुख देता चला जाएगा। एक साथ ही साथ कुंडली के अनुसार ये तो उपाय इनको करना चाहिए ताकि बीमारी दूर हो, परेशानी दूर हो। अगर बीमारियां परेशानी है तो ही ये उपाय करें। अगर बीमारी परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो फिर सूर्य के उपाय, सूर्य की चीज़ों को अच्छा करते चले जाओ। सूर्य को उपाय करने का मतलब है कि सीधे बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाते चले जाओ। बंदर को गुड़ और गेहूं खिलाते चले जाओगे तो लाभ मिलेगा और साथ ही साथ अच्छे हालात होंगे। कई जगह बंदर मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं। अगर बंदर नहीं मिल रहा है तो घर में ही एक बंदर की मूर्ति लेके आए, लाल कलर का बंदर जिसके दोनों हाथ खुले होने चाहिए, उसको पूर्व दिशा की तरफ रख दे। अगर ये पूर्व दिशा की तरफ बंदर को रखता है तो अब यहाँ पर सूर्य बलवान हो गया। शनि जन्मों जन्म तक आपके, जब तक परमात्मा ने उम्र दी है, ये किस्मत को जगा के रखेगा। लेकिन शनि की सावधानियां जरूर रखनी चाहिए इनको। शनि की सावधानियां रखें, ये उपाय करें। जिनका अच्छा सूर्य है, जिनकी अच्छी स्थिति चल रही है, वो भी इस बंदर को रख के भाग्य जगा सकते हैं। जिनकी खराब स्थिति चल रही है, बुरी स्थिति भी चल रही है, वो भी इस बंदर को रख के, बंदर की मूर्ति को रख के अपना भाग्य जागरूक कर सकते हैं। और गुड़ और गेहूं अगर बंदर को खिलाने को मिल जाए तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है। ये करके देखो, भाग्य जरूर जागेगा और ये किस्मत ऐसे जागेगी। और शनिदेव अगर आपकी कुंडली में किस्मत को जगा रहे हैं तो माला माल करके छोड़ते हैं, ये आपने भी सुना होगा। तो इस चीज़ को समझो और उपाय करके जीवन में आगे बढ़ो। बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, वाकई आज आपके लिए ये शो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर वाकई परेशानियों में हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों की हमारे संस्थान की तरफ से निःशुल्क कुंडली का आकलन भी करवाया जाएगा और कुछ गुरुजी के माध्यम से आपको उपाय समाधान भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।